गुरुवे नमः। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भारतीय ज्योतिष संस्थान द्वारा आयोजित इस भारतीय संस्कृति एवं संस्कारों के बचाव एवं उत्थान हेतु शिक्षा, संस्कृति, धर्म एवं समाज सेवा में तत्पर इस संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार की निशुल्क कार्यशालाओं द्वारा सनातन धर्म के उत्थान एवं रक्षा के लिए सतत प्रयत्नशील है। इस संस्थान द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले गणेश वंदन के लिए मैं सौम्य पांडे जी का स्वागत करती हूँ कि वह आए और हम सबके समक्ष अपना गणेश वंदना को प्रस्तुत करें। धन्यवाद। जी नमो नमः। नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। भूतगणादिसेवितं कपिथजम्बूफलचारुभक्षम् कविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणेश तव पावन चरणों सर्वे वयं सदा प्रणमामः। हे गणेश तव पावन चरणों देहि देव सा विद्यां नस्त्वं दूरीकुरु मनसः ज्ञानं। हे गणेश तव पावन चरणों सर्वे वयं सदा प्रणमामः। हे गणेश तव पावन चरणों सांजलि वयं नमस्कुर्मं त्वां कृत्वा तव पद पद्मध्यानं। रक्ष सर्वदा हेरम्ब त्वं देव त्वां शरणं गच्छामः। हे गणेश तव पावन चरणों सर्वे वयं सदा प्रणमामः। हे गणेश तव पावन चरणों हे गणेश तव पावन चरणों। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्ता प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। त्वं वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। ओम श्री गणेशाय नमः। नमो नमः। नमो नमः। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही आपकी। भगवान गणेश की वंदना के बाद हम माँ सरस्वती की वंदना के लिए अब मैं नितेश जी को
आवाहित करती हूँ कि वह आए और हम सबके समक्ष अपनी प्रस्तुति प्रदान करें। धन्यवाद। नितेश जी, चलिए, नितेश जी अभी मेरे ख्याल से उपलब्ध नहीं है, तो मनोज शर्मा जी को गुरु वंदना के लिए मैं आवाहित करती हूँ कि वह आए और गुरु वंदना से इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं सब। सर्वेभ्यो नमो नमः। सद्गुरुदेव नमो के नमः। चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अदना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। अदना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तेरे द्वार, गुरु जी मोरी पूजा करो सुविकार। गुरु जी मोरी पूजा करो सुविकार। मैं तो अब दुनिया हूँ, छोटी औकात है। मैं तो अब दुनिया हूँ, छोटी औकात है। मेरे जीवन की डोरी तेरे ही हाथ है। मेरे जीवन की डोरी तेरे ही हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। मानो तुम्हारा उपकार, गुरु जी मोरी पूजा करो सुविकार। गुरु जी मेरी पूजा करो सुविकार। मेरे मैं तो बेगुनिया हूँ, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी बस तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। मानो तुम्हारा उपकार, गुरु जी मोरी पूजा करो सुविकार। गुरु जी मेरी पूजा करो सुविकार। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दे दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दे दो। जीवन में जीना सीखूं, ऐसा वरदान दे दो। जीवन में जीना सीखूं, ऐसा वरदान दे दो। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सामान पाऊं। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सामान पाऊं। इतना का कर दो उपकार,
देवो सब तेरे हाथ में, दुख दो या सुख देवो सब तेरे हाथ में, तेरा मैं नाम रटूं एक दिन में रात में, तुम्हारा मैं नाम रटूं दिन में या रात में, मुझको अपनाओ सतगुरु अपना बनाओ सतगुरु, मुझको अपनाओ सतगुरु अपना बनाओ सतगुरु, हो जाए मेरा उद्धार। गुरु जी मेरी पूजा करो सुविकार, गुरु जी मेरी पूजा करो सुविकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तुम्हारे द्वार। गुरु जी मोरी पूजा करो सुविकार, गुरु जी मोरी पूजा करो सुविकार। गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। राधे राधे। धन्यवाद, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है आपकी। हिमांशु मिश्रा जी, आप अपना जी भजन गुरुदेव जी के चरणों में, आप भी एक भजन अपना सुनाइए। धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। सभी गुरु के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। ओम गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगह देना, मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगह देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, करुणा निधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम, करुणा निधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम, सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम, मेरी नाव भंवर डोले इसे पार लगा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, तुम सुख के सागर हो निर्धन के सहारे हो, तुम सुख के सागर हो निर्धन के सहारे हो, इस मन में समाये हो मुझे प्राणों से प्यारे हो, नित माल जपूं तेरी नहीं दिल से भुला देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना,
पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। घर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ। दुख का मारा हूँ मैं, मेरा दुखड़ा मिटा देना। दुख का मारा हूँ मैं, मेरा दुखड़ा मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेहरा हूँ। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेला हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोष मिटा देना। तेरे दर का भिखारी हूँ, इस मेरे दोष मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर भजन है और सत्य ही है कि बिना गुरु के कैसे भी मार्गदर्शन संभव नहीं है, और गुरु ही है जो हमें परमात्मा से भी मिलाते हैं और खुद हमें अपने से भी मिलाते हैं। अब मैं अगली प्रस्तुति के लिए नितेश जी को आवाहित करती हूँ कि वह उपस्थित हो और हम सबके सामने माँ सरस्वती का एक भजन या वंदना प्रस्तुत करें। धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। आवाज जा रही है मेरी? जी जी जी। धन्यवाद। या कुंडेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्ड मण्डित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवहि सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेष जाड्यापः। शुक्लां ब्रह्म विचारि सार परमा,
आद्यां जगद्व्यापिनीम् वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीम् पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां सरदा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर माँ सरस्वती का भजन आपने प्रस्तुत किया। अब अगली प्रस्तुति के लिए डॉक्टर वासुदेव थपलियाल जी को मैं आवाहित करती हूँ कि वह आए और अपना एक भजन प्रस्तुत करें। डॉक्टर वासुदेव थपलियाल जी। जी नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी धन्यवाद। आज इस आभासीय पटल पर उपस्थित सभी स्वनाम धन्य गुरुवर गुरुचरण सभी को मैं प्रणाम करता हूं और सभी को नमन और वंदन करता हूं। हमारी भारतीय जो गुरुकुल परंपरा है उस परंपरा का अवगाहन करते हुए आदिकाल से जहाँ हमारी जो रामायण काल की जो सभ्यता थी उससे भी पूर्व जो है, जहाँ पहले जो है सबसे पहले आदि गुरु को भगवान शंकर को माना जाता है, गुरु बृहस्पति जी को माना जाता है, उसी गुरु परंपरा से ऋषि मुनियों के द्वारा प्रदत्त जो ये ज्ञान है, आर्ष ज्ञान है, वो हम सबको प्रदान हो रहा है। उसी परंपरा में गुरु वशिष्ठ हुए और वेदव्यास जी हुए, जिन्होंने अनेक पुराणों की रचना करी। उन्हीं गुरुजनों की कृपा प्रसाद से हम सब लोग जो है ज्ञान को प्राप्त कर पा रहे हैं। और इसी प्रकार से इस पटल पर स्वनामधन्य अनेक प्रकार के शास्त्रों के ज्ञाता, अनेक प्रकार के निष्णात विद्वान उपस्थित हैं। उन सभी गुरुचरणों को मैं प्रणाम करते हुए ज़्यादा तो कुछ आज सुनाने के लिए, क्योंकि सभी लोग सुना रहे हैं, ज़्यादा तो कुछ नहीं, मैं एक छोटी सी गुरुवंदना सुनाता हूँ। आशा करता हूँ आपको कुछ पसंद आएगी। हालांकि आपने सबने सुन भी रखी है ये, तो मैं प्रस्तुत करता हूँ। ध्येय सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहन् प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलन् कल्पप्रसूनां प्लुतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृतिः वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तनबद्धने बिबलसन् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमिखलो दारं किशोराकृतिः कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस
प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। कान्तिश्रितामृषदिनन्दतु शारदेन्दु यत्रैकतो विलसितामशिताङ्गशोभाम् वृन्दावने वृन्दावने मुनिमानसङ्गं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। अज्ञानान्तिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्त्रसत्यं पूजासत्यं सत्यमेव निरञ्जनं गुरुर्वाक्यं सदा सत्यं सत्यमेव परं पदम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। यद्यपि काचित् त्रुटि भवति स्यात् तर्हि क्षम्यताम्। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आपकी प्रस्तुति और वक्तव्य था। आप हम सब अनुग्रहित हुए आपके इन आशीर्वचनों से। आपने अपने पूरे जो एक अभी तक के पूरा जो आपका अनुभव है आपने वो सारा शेयर किया हम सबके साथ। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद बहुत धन्यवाद। बहुत जी आपका। आप सबके समक्ष एक स्वागत गीत प्रस्तुत करती हूँ। उसके बाद मैं गुरुजी से प्रार्थना करूंगी कि वह अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें और हमारे मुख्य अतिथि से भी आप सबकी आशीर्वचनों के साथ अपना वक्तव्य देंगे। धन्यवाद। प्रणति भावेर्व्याहराम स्वागतं शुभवन्दनम्। प्रणति भावे व्याहराम स्वागतं शुभवन्दनम्। शब्दपुष्पैराचिरामः शब्दपुष्पैराचिरामः श्रीमताम् अभिनन्दनम्। प्रणति भावे व्याहराम स्वागतं शुभवन्दनम्। अतिथिदेवा वयं हृदयं सभाजनपात्रं विधाय। अतिथिदेवा वयं हृदयं सभाजनपात्रं विधाय। प्रीतिकुङ्कुम अक्षतैर्भावै समं तस्मिन् निधाय। प्रीतिकुङ्कुम अक्षतैर्भावै समं तस्मिन् निधाय। नयनदीपैर्वयं कुर्मो मतिमतां नीराजनम्।
नयन दीपेर्वयं कुर्मो मतिमतां नीराजनम् प्रणतिभावैर्व्याहराम स्वागतं शुभवन्दनम् स्वागतं शुभवन्दनम्। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का गुरु पूर्णिमा के इस महोत्सव कार्यक्रम में, जो कि भारतीय ज्योतिष संस्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश के आयोजन से आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी संस्थान के हमारे अध्यक्ष प्रमुख और सबके प्रियवर आचार्य अंबिकेश दुबे सर का मैं स्वागत करती हूँ कि वह आए और अब हम सबके समक्ष अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। मेरी आवाज जा रही है ठीक? जी गुरुजी, नमो नमः। हमें आप सबके तरफ से स्वागत का आदेश मिला है। पहले जी तो सर। मैं आप सभी को सादर नमस्कार करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ और अपने से छोटों को आशीर्वाद देता हूँ कि बाबा विश्वनाथ सभी की निरंतर उन्नति करें। बाबा विश्वनाथ भगवान शिव जगत गुरु है, सभी के गुरु है और प्रथम गुरु है। आज गुरु पूर्णिमा है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। हम सभी लोग गुरु 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 पर वंदना, गुरु पर भजन, गुरु पर चिंतन और सभी प्रत्येक पूजा में गुरु पूजा पहले होती है ना। तो आज हम जानेंगे गुरु तत्व को अपने गुरुजनों के द्वारा। हम सभी का सौभाग्य है कि आज हमें गुरु तत्व को जानने का अवसर दो दो महापुरुषों के द्वारा प्राप्त होगा। हमारे बीच में डॉक्टर कृष्णानंद सिंह जी, असिस्टेंट प्रोफेसर, धर्मागम विभाग, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। आप कश्मीर शैव दर्शन के आगम के उत्तम कोटि के विद्वान और विषय को बड़े ही सरलता से और मूल के साथ बच्चों को प्रेम से समझाने वाले, इसलिए सभी छात्रों के प्रिय हैं। और सौभाग्य की बात यह है कि आपसे हमें हमेशा छोटे भाई के समान प्रेम मिला है, हमेशा आपका सहयोग रहा है और भारतीय ज्योतिष संस्थानम में आपकी सेवा, आपका सहयोग और विद्या के प्रति आपकी निष्ठा, हम सभी विद्यार्थी जन आपको प्रणाम करते हैं, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट का पूरा परिवार, श्रीमान डॉक्टर कृष्णानंद सिंह हमारे शोध निर्देशक, हमारे गुरु, हम सब के बीच में हमेशा कभी वाग तत्व पर, कभी गुरु तत्व पर, कभी योग तत्व पर समूल इतने सुंदर सुंदर अपने व्याख्यानों से हम सबको अनुग्रहित करते रहते हैं। आपको हम सभी की तरफ से सादर प्रणाम, आपके श्री चरणों में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रणाम और आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इसी क्रम में मैं मुख्य अतिथि माननीय श्री भक्तिपुत्र रोहतम गुरु जी, जिन्होंने वेदांत, आगम शास्त्र, कश्मीर शैव दर्शन इत्यादि का अध्यापन बड़े ही अनुभव के साथ किया और धर्मागम विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहब, हम सब के गुरु, आपके श्री चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर संपूर्ण भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट
परिवार की तरफ से आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और गुरु पूर्णिमा की अनंत शुभकामनाएं। हमारे बीच में आचार्य धीरज जी गुरु जी, जो कि हमारे ट्रस्ट के राष्ट्रीय संगठन प्रमुख हैं, आप बड़ी ही निष्ठा से, बड़ी ही तारतम्यता से संपूर्ण समय देते हुए सेवा भावना के साथ संपूर्ण भारतवर्ष को भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट के माध्यम से ज्ञान दान कर रहे हैं। आपको प्रणाम। आपके श्री चरणों में संपूर्ण भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट के सदस्यों, विद्यार्थियों की तरफ से आपके श्री चरणों में प्रणाम एवं गुरु पूर्णिमा की अनंत शुभकामनाएं। हमारे बीच में बीपी थपलियाल जी, संगीता जी, सुनीता जी, पवन मिश्र जी, नीरज कौशिक, रितेश जी, राम कल्याण शर्मा, जो भी जुड़े हैं और जो नहीं जुड़े हैं, उन सभी को मैं गुरु पूर्णिमा की अनंत शुभकामनाओं के साथ आप सभी को सादर नमन और भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट परिवार की तरफ से आपको प्रेम पुष्प समर्पित। समय हो चुका है, हम ज्यादा समय न लेते हुए गुरु शब्द पर दो वाक्य की चर्चा करते हुए आप सभी का स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हम सभी लोग गुरु तत्व को जानते हैं, मानते हैं, लेकिन वास्तव में गुरु है क्या? अगर हम बात करें गुरु है क्या, तो गुरु गीता में अभी बीपी थपलियाल जी ने भी गुरु गीता के कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर श्लोक आपको सुनाए, जो कि बड़े ही मर्म स्पर्शी थे। तो हम लोग गुरु को जानने के लिए उत्सुक हैं कि गुरु वास्तव में है क्या। तो गुरु गीता में कहा गया है कि गुकारः प्रथमो वर्णो माया द्विगुण भासकः ऋकारोस्ति परम ब्रह्म माया भ्रांति विमोचनम। वास्तविकता में जो गुरु में जो गु पहला वर्ण है, वो गु बुराई, अंधकार, अज्ञान का द्योतक है, और रू जो है प्रकाश, ज्ञान, अच्छाई का द्योतक है। तो गुरु वो है जो हमारे हृदय में से अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दे। कैसे मिटाए? अब अंधकार को कैसे मिटाया जाता है? तो दीपक से मिटाया जाता है, प्रकाश से मिटाया जाता है। तो गुरु क्या करे? हमारे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार को, बुराई को ज्ञान रूपी प्रकाश का दीपक जलाकर दूर कर दे, उस अंधेरे को मिटा दे और मार्ग दिखा दे कि यही सच्चा मार्ग है, तुम इस पर चलो। गुरु वाक्य भगवान के तुल्य माना गया है ना। तो गु जो शब्द है वो बुराई, अंधकार, अज्ञान, और रू शब्द जो है, रू अक्षर, वो अक्षर प्रकाश, अच्छाई और ज्ञान का द्योतक है। तो अभी बीपी थपलियाल जी ने बहुत ही सुंदर श्लोक सुनाया, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अज्ञानतिमिरान्धस्य, जो हमारे आंखों पर, हमारे हृदय में जो अज्ञान, अंधकार इत्यादि है, ज्ञान, और हमारे आंखों में जो अज्ञानता है, वो ज्ञान रूपी शलाका से मिटा दे, दूर कर दे और मारे दिखा दे। जो हमारे ज्ञान रूपी शलाका से हमारी आंखों को उन्मीलित कर दे, खोल दे, जिससे हम इस जगत को देख पाए, वो गुरु है। गुरु के अनंत चमत्कार है। गुरु के विषय में हम जितना भी कहें वो कम है। गुरु आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने देहस्थ देवता चक्र में कहा है कि गुरु हमारे शरीर के भीतर में भी है। बचपन में तो जब हम छोटे बच्चे थे, माँ हमारा ख्याल रखती थी, बेटा रास्ते में ध्यान रखना, इधर ध्यान से जाना, उधर नहीं जाना, माँ बाप। लेकिन जब हम बड़े हो गए, माँ बाप से दूर हो गए, तो हमें वो जो सावधान रहने की जो चिंता है वो कौन देता है। तो अब आप अपने से जागरूक हो जाते हैं, रास्ता ठीक से पार करते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, समझते हैं, जो अच्छा होता है करते हैं, बुरा होता नहीं करते। तो आपको एक कोई है जो सावधान करने वाला है। तो वो जो सावधानता है, वो जो आपकी जागृति है, अवेयरनेस है,
उसको हमारे यहाँ बोलते हैं अवधान। तो वो हमारे शरीर में, हमारे भीतर, हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार में जो अवधान है, वो अवधान रूप गुरु है। जो हमारी जागृति है, जो हमारी सावधानता है, जो हमारा अवेयरनेस है, वो गुरु है। हम गुरु को समझने में, गुरु को जानने में वर्षों लगा देते हैं। वास्तव में शिष्य कभी गुरु की खोज नहीं करता, हमेशा गुरु चयन करता है अपने शिष्य का। गुरु परंपरा, गुरु इत्यादि की बात करें तो बहुत विशद चर्चा है। हम अपने गुरुजनों से गुरु तत्व पर सुनेंगे। इसलिए मैं आप सभी का हृदय से कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का इस गुरु महोत्सव कार्यक्रम में भारतीय ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट के परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। मैं अपने माननीय मुख्य अतिथियों एवं आए हुए सभी प्रतिभागियों को और सभी पदाधिकारियों को, सभी आयोजकों को, भारतीय ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट के समस्त परिवार को नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद। सादर नमो नमः। मैं अनुरोध में माननीय गुरु जी को हम लोग सुनेंगे। इसके बाद आचार्य जी का धन्यवाद संबोधन सुनेंगे। स्वागत है गुरु जी। सादर प्रणाम गुरु जी, सादर प्रणाम भैया, स्वागत है। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। अस्त्यस्मिन् महसां महानिधिरसौ देवो विवस्वान् महान् यस्मिन् जाग्रति जाग्रति वरजनी सुप्ता इमे जन्मिनः किन्त्वेका महती ततो विजयते श्रीदेशिकाङ्गद्युतिर् यद्भाषाचुरितं चिरन्तनतमो हित्यैव जागर्तिषत्। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अंतर्जालीय माध्यम से संस्कृत ज्योतिष संस्थानम द्वारा प्रवाहमान इस संगोष्ठी में कुछ कहने के लिए आहूत हूं। कुछ कहूं गुरु तत्व पर जो अत्यंत ही गूढ़ है, और कहा मैं। और फिर मन में आता है कि क्यों ना जिस प्रकार तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वंदना करते हैं कि ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूं, जिनके आश्रित होने से वह टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता रहता है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यामाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। तो मुंह से भी कुछ शक्ति आती है कि उन भगवान शंकर के आश्रय रहने पर कुछ कह पाऊं, नहीं तो गुरु तत्व जो है, गुरु तत्व अत्यंत ही गंभीर है, जिनको वाणी से कहा नहीं जा सकता है, जिस तत्व के बारे में वाणी से बताया नहीं जा सकता है, जिनका लक्षण नहीं किया जा सकता है। ऐसे गुरु तत्व के बारे में कुछ कहना। कहा भी गया है कि गुरु देवे गिरातीते गंभीरे गत लक्षणे।
कथम गिरा परिच्छिन्न वाचिकेयम प्रवर्तताम। गुरु तो साक्षात भगवत स्वरूप ही है। एक हिंदी के कवि हुए हैं बड़ा प्रसिद्ध, भक्तमाल, इन्होंने लिखा है, उसमें कहते हैं कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुरे, तिनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। तो यह तो सर्वविदित ही है कि माता पिता और गुरु साक्षात देव स्वरूप है। इसमें हम नहीं, इसमें शास्त्र भी प्रमाण है। हमारा सीधे जो वेद का एक अंग है उपनिषद, वेद के जो 4 भाग विभाजित करते हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। संगीत तो जो उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद में जो है स्पष्ट कहा गया है, मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अब हम जानते ही हैं कि माता तो गुरुणाम गुरु होती है, माता गुरुणाम गुरु है, उसका वचन तो अकाट्य होता है। और इनके तमाम उदाहरण देखने को मिलते हैं। और हमारे देश में एक पाश्चात्य के विद्वान हुए हैं, शायद उनका नाम मैजनी है। उन्होंने कहा है अपने ग्रंथ में कि यदि हमें 60 माताएं, आदर्श 60 माताएं दे दें तो मैं आदर्श राष्ट्र खड़ा कर सकता हूं। और उनका उदाहरण हमारे भारतवर्ष में जितने भी महान कर्णधार हुए हैं, सबकी मूल में माता होती है। और मनोवैज्ञानिकों का स्पष्ट शोध है कि बालक का 75% जितना विकास होता है वो बाल्यकाल में ही जो संग्रहित कर लेता है वही विकास होता है लगभग। तो और देखने को भी मिलता है। अब हम जहां से, हम लोग तो जानते ही हैं, अभी कर्मभूमि हम लोगों की काशी है, और काशी में तो केवल गुरु ही गुरु हैं, सब लोग गुरु ही हैं। इस का यहाँ जो स्थापना किए हैं मदन मोहन मालवीय जी ने, एक बार उनके 75वें जयंती पर किन्हीं लोगों ने एक प्रश्न पूछ दिया कि आप यह बता दीजिए कि ऐसा क्या है जिसके द्वारा आपका आदर्श व्यक्तित्व या चरित्र का निर्माण हुआ है। उन्होंने संकोच करते हुए बताया कि मैं अपने जीवन में यह संकल्प कर लिया था कि ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करूंगा जो हमें अपनी माता से लजा करके बताना पड़े या संकोच करके बताना पड़े। ऐसा कोई कृत्य ही नहीं करूंगा जो मां से बता ना सकूं। यही हमारे जीवन का मूलाधार है। आप लोग जानते ही हैं महात्मा गांधी को विदेश में कौन कर रहा था, उसके मूल के पीछे में उनकी मां थी, जो अपनी मां को वचन दे करके आए थे कि हमको अभक्ष्य भक्षण नहीं करना है। अब विनोबा भावे को ले लीजिए, उनके कुल को झकझोर दिया उनकी मां ने। वो अंग्रेजी पढ़ते थे, पूछी कि तुम ब्राह्मण का लड़का होकर के संस्कृत नहीं पढ़ोगे, ये बात उनको खलती रहती थी। उसके बाद ऐसा संस्कृत पढ़े कि वेद का भाष्य किए, उपनिषदों का भाष्य किए, गीता
का आभास सीखिए। और उसका जब नामकरण करना हुआ तो उसका नामकरण गीताई रखे। गीताई क्यों? उनकी मां उस समय नहीं थी। गीताई इसलिए रखे कि महाराष्ट्र में मां को आई कहते हैं, हमारे यहाँ हम लोग तो माई कहते हैं, वहां आई कहा जाता है। तो उनके निर्देश में इन्होंने उनके लिए ही बना रहे थे ये गीता। बीच में उनका शायद शरीर संभवतः छूट गया था, तो वो बताए कि उन्हीं माँ के याद में वो पीछे का आई हमने जोड़ दिया। इसलिए जोड़ दिया क्योंकि ये जो आई है हमको मिठाई जैसा लगता था। तो बड़े बड़े और अन्य जिनको अभी सबका गणना कर करके बताना समय को अतिक्रमण करना होगा, तो सबके पीछे जो मूल में मां है। तो मां देवता है, पिता देवता है और गुरु भी साक्षात देवता है। पृथ्वी लोक में 3 प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं। गुरु को आचार्य कहा जाता है। आचार्य क्यों कहा जाता है? आचिनोति ही शास्त्रार्थान आचार्य स्थाप प्रचक्षते। वो जो है शास्त्रों से अर्थ को चुनते हैं और आचार में स्थापित करते हैं, स्वयं भी आचरण करते हैं, इसलिए उनको आचार्य कहा जाता है। तो उनके गुरु में देवता की भावना होनी चाहिए, रखनी चाहिए। जिसकी जैसी भावना होगी वैसा ही फल मिलेगा। कहा भी गया है कि मंत्रे तीर्थे द्विजय देवे दैवज्ञ भेषजे गुरौ भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। और ज्ञान गुरु के बिना तो संभव ही नहीं। रामचरितमानस से बड़ा बढ़िया चौपाई आया है कि गुरु बिनु होई कि ज्ञान, ज्ञान की हो विराग बिनु गावहि वेद पुराण, सुख की लह हरि भगति बिनु। सुख जो है बिना हरि भगति का हो नहीं सकता। इसके अन्य भी उदाहरण है जिसका अपने अपने अनुभव लोग बताते हैं। शंकर जी भी अपना अनुभव बता है। तो उधर नहीं जाएंगे। अब जो है हम लोग जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो विद्या प्राप्त करते हैं, इसके क्या उपाय हो सकते हैं, या गुरु से विद्या प्राप्त करने के उपाय को हम रख सकते हैं। क्या क्या उपाय हो सकते हैं? एक श्लोक के माध्यम से कहा गया है ज्ञान को या विद्या को प्राप्त करने के मात्र केवल 4 उपाय हैं। गुरु की सेवा, या धन देकर देना, अथवा विद्या से विद्या का बदला करना, अदला बदली करना। गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थे नैव विद्यते। गुरु के से शुश्रूषा करके, सेवा करके प्राप्त कर लो, अथवा धन दे करके प्राप्त कर लो, अथवा अपना कोई विद्या उनको बताओ और उससे जो है विद्या ले लो। कभी कभी का जो खेल मदारी वाले होते हैं, कुछ अलग ज्ञान जानते हैं, उनसे कुछ ज्ञान लेना हो तो ऐसे बताते नहीं है, तो उनका दूसरा कोई विद्या बताएंगे तो वो आपको दूसरा विद्या बताएंगे। बनारस में कई ऐसे वाले मिठाई वाले हैं जो उसकी विद्या वही जानते हैं। एक यहाँ लंका पर वैशाली है, वो स्पेशल उसका है, वो किसी को बताइए नहीं करता कैसे बनाते हैं। उसको भी सीखना है, उससे जाके लिए बताएगा ही नहीं। तो ये उपाय है। तो सबसे हमारी भारतीय संस्कृति के लिए सबसे उपयुक्त जो है गुरु की सेवा है। उस गुरु की सेवा के द्वारा आप जैसे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे
कुदाली से खन करके जमीन को नीचे से जल निकाल लेते हैं, ठीक उसी प्रकार गुरु की सेवा कर करके विद्या को ग्रहण कर सकते हैं। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति एवं गुरुगताम विद्याम शुश्रूषारधिगच्छति। और यही बात और जगह भी कहा गया है, उनके शरण में जाना ही पड़ेगा, जिससे भगवान श्री कृष्ण के शरण में अर्जुन गए। विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ये गुरु की सेवा जो है ये शारीरिक तप में आता है। श्रीमद् भगवत गीता में कहे हैं कि देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। तप करना है तो करो, इससे आपको ज्ञान और यथोचित जो है विद्या मिल सकती है। श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। यदि एक और विशेष बात है जिसको हम थोड़ा जोर दे करके करना चाहते हैं, मनुस्मृति में एक श्लोक आया है, उसमें कहा गया है कि यदि तुम दीर्घ काल तक गुरु जो विद्यालय है या आश्रय है उसमें आश्रम में रहना चाहते हो तो करो। क्या करना है? यदि तू आत्यांतिकम वासम रोचयेत गुरो कुले युक्त परिचरेद येन आ शरीर विमोक्षणात्। शरीर के समाप्ति तक जो है सेवा करते रहो। तो ये मूल में सेवा है, इसके द्वारा ज्ञान प्राप्ति हो सकती है। अब प्रश्न होता है कि हमारे तंत्र में जब जाते हैं तो एक प्रश्न उठता है कि एक गुरु की एक में शरण में ही रहना चाहिए या अनेक गुरुओं का भी शरण लेना चाहिए। तो हमारे तंत्रों में या भागवत में भी देख लीजिए 24 गुरुओं का उल्लेख आता है। उसी तरह अभिनव गुप्त जी बड़ा बढ़िया श्लोक कहते हैं कि ज्ञान पूर्णताकांक्षी बहूनपि गुरुन् कुर्यात् आमोदार्थी यथा भृंगः पुष्पांतरम कुर्यात्। ये शोधार्थियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। शोध कैसे लिखना चाहिए? तो यथा भृंगः पुष्पांतरम कुर्यात्। ला पुस्तकालय में जाए और विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन करे और उसमें जैसे मधुमक्खी रस निकालती है वैसे जो है उन तत्वों को संचयन करे, ग्रहण करे, फिर शोध अपने आप तैयार हो जाएगा। तो यहां ये बताना है कि एक से अधिक गुरुओं के शरण में भी जा सकते हैं। और जो है गुरु और शिष्यों के बीच में संबंध को लेकर के भी बड़ा जो है वो होता है। कुछ नीतियां हैं, प्राचीन नीतियां हैं कि देखिए कितना कष्ट का जीवन होता है। और लोग तो देखते हैं, हम कभी कभी सोचते हैं, परीक्षा अभी चल रही थी, कुछ बच्चे नकल करते थे, पकड़ते थे, जब दंडित होते थे तो सोचना पड़ता था कि इनको दंडित कर रहे हैं तो क्या हम सजग हैं अपने कर्तव्य के प्रति, अपने कर्मों के प्रति? हम यदि नहीं हैं तो वो जो है कर रहे हैं तो कैसे उनको हम दंडित करें? हाथ कांपने लगता है कभी कभी। तो कितना त्याग होता है एक आचार्य में। उसकी भावना होती है कि सर्वत्र जयमीक्षेत पुत्रात् शिष्यात् पराजयेत्। सबसे जय करने की इच्छा रखनी चाहिए किंतु शिष्य से और पुत्र से पराजय की इच्छा रखनी चाहिए। हमारा पुत्र आगे बढ़े,
और हमारा शिष्य आगे बढ़े। यही दो परंपरा है, एक कुल परंपरा जो पिता से मिलता है और एक गुरु परंपरा जो गुरु से प्राप्त होता है। ये दो परंपराएं हमारे भारत देश में अनादिकाल से चलते आ रहे हैं। तो ये एक गुरु की इच्छा होती है कि हमारा जो शिष्य है चरमोत्कर्ष पर हमसे भी आगे बढ़ के जाए। एक पिता सोचता है कि जो कार्य हम नहीं कर पाए हैं वो हमारा पुत्र करके दिखाए, यही उनकी आकांक्षा होती है। हमने जो है ये सफलता नहीं प्राप्त कर ली, हम IAS अध्यापक नहीं बन पाए, तो क्या हुआ, हम परिश्रम करा के अपने पुत्र को बनाएंगे, ये उनकी इच्छा होती है। उसी तरह गुरु की भी इच्छा होती है कि हमारा शिष्य हमसे भी आगे बढ़े। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। एक और प्राचीन संस्कृति है कि यदि ये गुरुकुल परंपरा की है कि कैसे किया गया जाए। जो यदि शिष्य अपराध करता था तो प्राचीन काल में गुरु को दंड मिलता था। शिष्यापराधे गुरुर दंडः। कैसे अपराध कर दिया, क्या आप सिखाए हैं, क्या नियंत्रण किए हैं, क्या नीति आदर्श बताए हैं जो अपराध वो कर रहा है। तो आचार्य को दंड मिलता था। ये हमारी प्राचीन काल की गुरु शिष्य परंपरा है। अब ये जो परंपरा है, एक जो है प्रसंग आता है, विनोबा भावे कहीं किसी पाठशाला में गए, एक अध्यापक उनके मित्र से उन्होंने प्रश्न कर लिया कि क्या चल रहा है आपके विद्यालय में, कैसा चल रहा है। अध्यापक ने अपना सर पकड़ते हुए कहा कि क्या बताएं, विद्यार्थी ही ऐसे मिले हैं। विनोबा भावे जी ने पूछा कि कैसे मिले हैं, तो कहा कि ऐसे ही पत्थर मिले हैं। विनोबा भावे जी ने कहा कि उन पत्थरों से मूर्ति क्यों नहीं गढ़ देते। यदि आपको विद्यार्थी पत्थर मिले हैं तो मूर्ति क्यों नहीं बनाते। ये संबंध है। जो जैसा जितना कर सकते हो क्यों नहीं करते, जो जैसा बन सकता है उसमें वो भावना क्यों नहीं भरते। हम बहुत ये परंपरा आज भी है कि अयोग्य शिष्य की खोज करते हैं, शिष्य भी योग्य गुरु की खोज करता है। आदि परंपराएं होनी भी चाहिए। और तमाम शास्त्र में गुरु का लक्षण, शिष्य का लक्षण भरे पड़े हैं। सब होते हुए भी लेकिन यदि जो कर्तव्य मिला है उसको तो पूर्ण करना ही चाहिए। अब खोजे न मिले तो समय बिताए, तो ये होना नहीं चाहिए। जो जैसा बन सकता उसमें ही वही प्रयास करना चाहिए। तो ये ध्यान प्राचीन परंपरा में था। एक और बात निकल के आती है कि ज्ञान जो है माध्यम क्या होता है ग्रहण करने का भी। जैसे गुरु से जो है ज्ञान प्राप्त होता है, उसी तरह 3 उपाय और है कि ज्ञान जो है गुरुतः, शास्त्रतः और स्वतः, 3 प्रकार से भी ज्ञान हो जाता है। कुछ लोग ग्रामीण परिवेश में भी रहते हैं, लेकिन वो जो बोले तो क्या कोई अनुभव अपना बताएं तो क्या कोई प्रोफेसर या कोई क्या विद्वान बता सकता है। ऐसा ऐसा ज्ञान रखे होते हैं। उनका स्वतः से अपने कर्म से ज्ञान उत्पन्न होता है। तो ये ऐसे तंत्रों में आया हुआ है। एक श्लोक है, किरणवाल्याम यदुक्तम गुरुतः शास्त्रतः स्वतः तत्रोत्तर उत्तरम मुख्यम पूर्व उपासक। एक जो क्रमशः जो है अत्यंत श्रेष्ठ है। अतंत्र में भी गुरु शिष्य का बड़ी महत्व है। हम तंत्र के विद्यार्थी हैं, दर्शन के विद्यार्थी हैं, काश्मीर शैव दर्शन के। उसमें आया है कि भगवान स्वयं ही सदाशिव जो है वो गुरु शिष्य के रूप में आ जाते हैं, अपना एक प्रश्न उठाते हैं और उसका समाधान करते हैं। आगम का ये लक्षण भी बताया गया है कि आगतम शिववक्त्रेभ्यो गतं च गिरिजानने।
क्या आया है योगिनी हृदय और विज्ञान भैरव दोनों जगह ये श्लोक आया है। गुरु शिष्य पदे स्थित्वा स्वयं देव सदा शिव प्रश्नोत्तर परैर्वाक्यैस्तंत्रम समवारयत। और भी वाक्य आते हैं, गुरु शिष्य पदे स्थित्वा स्वयं देव सदा शिव हृदय तत्र परोल्लास ही स्वयं स्फुर्जत्युत्तरम। इस तरह से वाक्य अनेक आए हुए हैं। तो स्वयं जो है भगवान उपदेश करने हेतु अपने प्रश्न उठाते हैं, उनका उत्तर देते हैं। अब पहले शुरू में ही कहे कि गुरुदेवे गिरातीते गंभीरे गत लक्षणे हैं, उनका कोई लक्षण नहीं हो सकता। फिर भी एक हमारी परंपरा में एक गुरु का लक्षण मिलता है। गुरु लक्षण में तावत आदिम हत्यांत बोधयेत। गुरु लक्षण में तावत आदि मान्त्यंतु बोधयेत। गुरु का लक्षण मात्र इतना है कि वो आदि और अंत का बोध करा दे। आदि मतलब आदि जो वर्ण है अकार, और अंतिम वर्ण जो है वो है मकार। अहम का जो बोध करा दे वही गुरु है। ये हमारे तंत्र ग्रंथों में और अद्वैत दर्शन के ग्रंथों में प्राप्त होता है। अब जो है कुछ प्राप्त होते हैं कि संप्रेषण अच्छा होना चाहिए। गुरु का जो लक्षण है वो जो है, गुरु वो है, भारवी जी कहते हैं कि भवन्ति ते सभ्यतमा विपश्चिताम मनोगतम वाच निवेशयन्ति ये। जो मनोगत है उसको जो है निवेश करा दे वाणी के द्वारा, वो उत्तम अध्यापक। इसी तरह कालिदास भी बताते हैं कि जो ज्ञान हो, ज्ञानी जो हो और बताने में भी कुशल हो, संप्रेषण करने वाला भी अच्छा हो, वही उत्तम माना जाता है। इस प्रकार हमारे ग्रंथों में ज्ञान प्राप्ति के साधन मुख्य जो है वो गुरु ही के रूप में सामने प्रस्तुत होता रहा है। और ये है ही, तो हम लोगों को गुरु में वो भावना रखनी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। बिना श्रद्धा का लाभ प्राप्त नहीं होगा जितना होना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे संस्कृति में अनादिकाल से गुरु शिष्य परंपरा चलती आ रही है, और इसी परंपरा के द्योतक के रूप में वेद व्यास जी के जयंती के उपलक्ष्य में गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, गुरु को स्मरण करते हुए। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को नमस्कार और धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी, आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर वक्तव्य दिया। आप डॉक्टर कृष्णानंद जी हैं, जो कि धर्मागम विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अध्यापन का कार्य करते हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आज के हमारे मुख्य अतिथि आचार्य भक्ति पुत्र रोहतम जी का स्वागत और वंदन करती हूँ। गुरुजी आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी जो हैं वो धर्मागम विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में आचार्य पद पर हैं। सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ कि आप अपने उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित कीजिए। सर धन्यवाद। नमो नमः गुरुजी। मे मनस प्रतिष्ठित मनो मे वाचि प्रतिष्ठित वीरमेधि वेदस्य माणिष्ठश्रुतं मे मा प्रहासी अनेनाधीतेन होरात्राणि सन्दधा
ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु माम् अवतु भक्तारमवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। आप सब जो गुरु पूर्णिमा के इस पवित्र अवसर पर एकत्रित होकर के गुरु तत्व को जानने की अभिलाषा से जागृत है, आपकी उस भावना का वंदन करता हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यह तो हम बराबर सुनते हैं, प्रथम गुरु माँ है, दूसरे गुरु पिता हैं और फिर तीसरे गुरु आचार्य होते हैं। जीवन में जितने लोग कुछ सन्मार्ग पर चलने की बात करते हैं वो सबके सब गुरु होते हैं। कोई कुछ कान में कह दे वो गुरु नहीं होता है। लेकिन इसी के साथ कुछ और भी चीजें जाननी बहुत जरूरी है। माँ तभी तक गुरु है जब तक वो सन्मार्ग पर चलने के रास्ते पर ले चलती। यदि वो कुमार्ग के रास्ते पर ले जाए तो वह माँ गुरु नहीं है। पिता तभी तक गुरु है जब तक वो सन्मार्ग के रास्ते पर ले जाए। यदि कुमार्ग के रास्ते पर ले जाए तो वह गुरु नहीं है। और आचार्य तो यदि अपने आचरण से सिखाता नहीं है तो आचार्य कहे जाने लायक। आप सबको मालूम है, एक बड़ी प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदास की कविता है, जाके प्रिय नाराम वेदेहि तजिए ताहि कोटि वैरीशम यद्यपि परम शनेह तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनि तन भय मुद मंगलकारी ना तो नेह राम के मन्यत सुहृद सुसेव्य जहानो अंजन कहा आंख जिन फूटे बहुत कहाओ कहानो तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो जातो होय स्नेह राम पद ए तो मतो हमार। राम के पैरों, राम के चरणों में स्नेह का मतलब क्या है? धर्म पर चलना, अन्याय नहीं करना, अन्याय नहीं सहना, यह जो मार्ग है, जब किसी की हम उपासना करते हैं तो वही होना होता है। देवम भूत्वा देवम अर्चय, जिस देवता की अर्चना करते हैं उसी को हम अपने भीतर उतारते हैं। राम की उपासना का मतलब कि हम राम के आदर्शों को जी। हम राम के आदर्शों को नहीं जीते हुए राम की उपासना करते हैं तो मेरी यह उपासना अपूर्ण है। प्रयास करते हैं उधर चलने की, तब भी उपासना प्रारंभ होती है। गुरु तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से जो अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाता है, जो अंधकार से प्रकाश में ले जाता है, उसको हम गुरु कहते हैं। एक आचार्य के विषय में एक वेद मंत्र है। मैं तुलसीदास के पद का अर्थ इसलिए नहीं बता रहा हूं
कि हिंदी आप सब लोगों को आती है और बड़ा साफ साफ है, जिस जो भी मैंने कहा कि प्रहलाद ने अपने पिता का परित्याग कर दिया क्योंकि वो कुमार्ग पर ले जा रहा था। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंग, विभीषण ने रावण का परित्याग कर दिया क्योंकि वो कुमार्ग पर था। विभीषण बंधु भरत महतारी, भरत ने अपनी मां का परित्याग कर दिया क्योंकि वो स्वार्थ में अंधी हो गई थी। कंत ब्रज बनितन, अपने पतियों की बात ब्रज की वनिताओं ने इसलिए नहीं सुना कि वो कृष्ण में भक्ति को गलत मान रहे थे, वो चरित्रहीनता मान रहे थे जो कि वहां थी ही नहीं। इस प्रकार से जहां और बलि गुरु तजो, शुक्राचार्य की बात बलि ने इसलिए नहीं मानी कि वह भगवान के विमुख होने की बात कर रहे थे। तो जो कोई भी सत्य में, धर्म के मार्ग पर चलने में प्रेरणा नहीं करता है, उसके विपरीत कार्य करने को कहता है, वो गुरु नहीं है, उसको गुरु नहीं कहा जा सकता। वह शिक्षक जो शिक्षा देते हुए अंतरात्मा की सत्य पर चलने की, धर्म पर चलने की शिक्षा नहीं देता है, उसको गुरु नहीं कह सकते। वह माँ भी माँ कैसे हो सकती है जो किसी को डकैती का पाठ पढ़ाती है? वह पिता कैसे हो सकता है जो अपराध की बात सिखाने को आए? इसलिए ऐसे वह माँ गुरु तभी है जब वो सन्मार्ग पर ले जाने के लिए खड़ी हो, जब बच्चे को अच्छे रास्ते पर ले चलती है। निश्चित रूप से माँ प्रथम गुरु है, जब क्योंकि वह पहली शिक्षा देती है, उठना बैठना चलना सब कुछ सिखाती है। लेकिन आगे उसका संस्कार यदि अच्छा नहीं वो डालती है तो गलत रास्ते पर जाए। पिता, उसके बाद पिता आता है और वह अच्छे संस्कार नहीं देगा तो पिता नहीं होगा, वो गुरु नहीं है। हमारे यहाँ माँ को गुरु कहते हैं, पिता को गुरु कहते हैं, लेकिन तभी वो गुरु है जब सत संस्कार दे, जब सन्मार्ग पर ले चले, जब अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, अन्यथा वो गुरु नहीं है। आचार्य का एक बड़ा ही बहुत गंभीर वेद में एक पंक्ति में आचार्य के विषय में बताया, अग्नेर्भागोऽसि दीक्षाया आधिपत्यम ब्रह्मस्पृतम त्रिवृत इष्टो। हे आचार्य, तू अग्नि का भाग है, दीक्षाया आधिपत्यम, यह सारा समाज दीक्षित हो, शिक्षित हो, ज्ञान संपन्न हो, यह तेरा दायित्व है, यही तेरा अधिकार भी है और यही तेरा दायित्व है। यदि समाज का कोई व्यक्ति अशिक्षित रह जाता है, अयोग्य रह जाता है, तो शिक्षक अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है। यदि उसका छात्र वहां आके नियमित पढ़ता है और वह पढ़ाता नहीं है तो शिक्षक नहीं है, वह आचार्य नहीं है। तो दीक्षाया आधिपत्यम ब्रह्म स्मृतम, उस दायित्व में क्या करता है? ज्ञान की रक्षा करता है। गुरु से शिष्य में ज्ञान का अवतरण होता है। आचार्य भर्तृहरि कहते हैं, चैतन्यम इव यश्चायम अविच्छेदेन वर्तते आगमस्तमुपासीनो हेतुवादैर न बाध्यते। यह जो एक चेतना से चेतना में ज्ञान का अवतरण हो रहा है, एक चेतना से, अनुभूत चेतना से दूसरी चेतना में, गुरु से शिष्य में ज्ञान का उतरना है, इसको आगमन कहते हैं। यह ही आगम है और इस ज्ञान को तर्कों से कोई खंडन नहीं कर सकता, क्योंकि अनुभूति से अनुभूति में, चेतना से चेतना में उतरता है। तो ज्ञान की यह जो महनीय परंपरा है, इस महिमा को जो नहीं समझता है, और इस ज्ञान की कहा कि अग्नेर भागोस, हे आचार्य तू अग्नि का भाग, तूने ज्ञान देने की इस परंपरा से ज्ञान की रक्षा की। त्रिवृत स्तो, यह राष्ट्र की तेरी त्रिवृत स्तुति है।
अब यहाँ दो बात बड़ी महत्वपूर्ण है। आचार्य को अग्नि का भाग क्यों कहा और त्रिवित स्तोम क्यों कहा? पहली बात, आचार्य त्रिवित स्तोम की बताता हूं। आचार्य अपने शिष्य को एक बार शिक्षा देता है, बताता है, समझाता है, नहीं आता तो दोबारा बता, फिर भी नहीं आता तो तीसरी बार भी बताता है, और 3 बार में हमारी ये परंपरा है कि उसको समझ में आ ही जाता है। तो किसी ने कहा कि तब त्रिपाठ कहना चाहिए, त्रिवृत क्यों कहा? लेकिन 3 बार पढ़ाने के बाद जो शिष्य पढ़ने आया है उसको पढ़ा करके वो शिक्षा बंद नहीं करता है, वो शिक्षा लेके गया, दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है, और वो शिक्षा चलती रहती है। वृत्त गति का प्रतीक है, वो त्रिपाठ नहीं है, त्रिवृत्त है, क्योंकि वृत्त की एक माने चक्र चलता रहता है, वो पढ़ाता जाता है, ज्ञान बढ़ता जाता है। दूसरा, अग्नि का भाग क्यों कहा? आचार्य अग्नि का भाग क्यों कहा? पारस लोहे को सोना बनाता है, पारस नहीं बनाता है, लेकिन आचार्य शिष्य को सब कुछ देता है जो उसमें है। अग्नि में जो कुछ आता है, आग उसको आग ही बनाती है। कोयला, लकड़ी, जो कुछ भी आग में पड़ता है उसको आग अपने रूप में बढ़ाती है, आग बढ़ती जाती है। जितना कोयला डालेंगे, जितनी लकड़ी डालेंगे, ज्ञान आग उतनी ही बढ़ती जाएगी। ज्ञान भी ऐसा है, जितने शिष्य आएंगे, जितना ज्ञान प्राप्त करेंगे, वो बढ़ता जाएगा, फैलता जाएगा, और वह आग जलती जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। ज्ञान अग्नि सब कुछ अपने में आत्मसात कर लेती है, इसलिए ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी हमारे एक प्रिय वक्ता और शिष्य अध्यापक भी हैं, उन्होंने कहा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना ज्ञान नहीं देना चाहते। आप जान लो ये बात, ऐसा जो भी है, यदि कोई अग्नि है और वह अग्नि में लकड़ी नहीं पड़ती, कोयला नहीं पड़ता, अकेले पड़ी हो तो राख होके झड़ जाती है, तो ज्ञान नष्ट हो जाता है। और यह बेकार व्यक्ति है जो अपना ज्ञान अपने साथ नाश कर दे। ऐसे मूर्खों ने इस समाज को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये ज्ञानी नहीं है, यह भीतर से कहीं ना कहीं अज्ञानी और स्वार्थी हैं। इनको कभी परमात्म ज्ञान नहीं होता है, इनको कभी चेतना इनकी खुलती नहीं है। ये बाहर के विषय ज्ञान में जो डूबे हुए हैं, वह उस परम ज्ञान को का क्या जाने। हमारे सारे ज्ञान का, जीवन का हर ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन चरम ज्ञान तो परमात्मा की प्राप्ति है, आत्मस्वरूप का ज्ञान है, और वहां तक वो चलता है। गुरु तो उसी दिन वास्तव में परमात्मा ही गुरु है, अपनी चेतना परम गुरु है, वही हमें ज्ञान ग्रहण करने को प्रेरित करती है। हम जैसे ही कुछ जानने की इच्छा मेरे भीतर जगती है, परमात्मा की कृपा शुरू हो जाती है, और वह जो बताने वाला है उसको हम गुरु कहते हो, हमको उसको बताता है, उस मेरी चेतना को उधर बढ़ाता है। तो गुरु और शिष्य की है परंपरा, जीवन को जागृत करती है, जीवन को समग्र की ओर ले जाती है, जीवन को पूर्ण करती है। इसलिए गुरु पूर्णिमा का महत्व है। जैसे आषाढ़ की पूर्णिमा में चांद पूरा पूरा खिलता है, ऐसे ही आचार्य के शरण में, आचार्य के पास रहने वाला जो ब्रह्मचारी है, जो शिक्षार्थी है, वह पूर्ण विकसित होकर के ज्ञानी बनता है, ज्ञानवान हो जाता है, समग्रता को प्राप्त करता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा का महत्व। और यह ज्ञान जब वो परमात्मा आपके भीतर चेतना के रूप में आपको जागृत कर रहा है, आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इस ज्ञान प्राप्ति में यह भी कहीं से नहीं आता कि यहाँ के बुलावा और कहीं ज्ञान मत लीजिए। ऐसे जो लोग कह रहे हैं कि अब हमारे शिष्य हो गए, तो जैसे पति पत्नी का, ये गुरु शिष्य का संबंध पति पत्नी का नहीं है, ये ज्ञान का संबंध। ये ज्ञान ग्रहण किया जाता है, जहां से मिले वहां से। दत्तात्रेय के 27 गुरु हैं,
जहां भी ज्ञान प्राप्त होता है, जहां भी महिमा है उसकी, वहां से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। कहते हैं तीर्थ में जाइए, कब तक? जब तक संत ना मिले, और संत के पास तब तक जाइए जब तक ज्ञान ना मिले, सदगुरु ना मिल जाए। और जब सदगुरु मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, तो शांत हो जाइए, समाधि में जाइए। परमात्मा वास्तव में वही परम गुरु है। योग में महर्षि पतंजलि कहते हैं, पूर्व शाम गुरु काले नानवच्छेद, वह पूर्व में जो हुए हैं उनका भी गुरु है। वो काल से परे है, सब में प्रेरक है, सन्मार्ग की तरफ प्रेरणा करता है, कुमार्ग पर रोकता भी है। इसके बाद भी लोग जागृत नहीं होते। और सन्मार्ग में चलते हुए जो सन्मार्ग की तरफ ले जाए वह गुरु है। वो कहीं भी हो, कोई भी हो, जो कुछ भी सन्मार्ग पर ले, जो कोई भी सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करता है वो गुरु है। माता पिता से अपेक्षा होती है कि वो पहले उसको सन्मार्ग पर ले जाएं, आचार्य से अपेक्षा होती है, और प्रायः 90% यह कल्पना देखा जाता है कि माता पिता बच्चे को आगे बढ़ाने के सारे प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो यह सतपथ पर न ले जाकर के कुपथ पर ले जाएं। उनका परित्याग करना चाहिए, उनको गुरु नहीं मानना चाहिए। गुरु वही है जो सतपथ पर ले चले, जो ज्ञान का प्रकाश दे, जो सत्य का प्रकाश दे। असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। यह जो भावना है ये गुरु से प्रार्थना है, परमात्मा से प्रार्थना है। हमें असत से सत्य में ले चलो, अंधकार से प्रकाश में ले चलो, मृत्यु से अमृत में ले चलो। यह जो भाव है, यह जहां नहीं है, जहां ये चीजें नहीं मिल रही है, वहां गुरुत्व तो नहीं है। गुरुता तो तभी होगी, गुरु का मतलब भारी भी होता है। गुरुता तभी होगी जब सत्य सन्मार्ग की तरफ ले चलने का भाव हो, और जो कोई भी हमें उस रास्ते पर ले चलता है वह गुरु है, वह पूज्य है, वह श्रेष्ठ है। और इस तरह से हमको हमेशा सदैव सतपथ पर चलने का प्रयास करना चाहिए। हमारे यहाँ इस देश में हमेशा से रहा है, गुरु जाति वर्ग संप्रदाय से कोई मतलब नहीं। व्यवहार में आप अपने अपने कर्म कर सकते हैं, उन कर्मों में करते हुए भी सतपथ पर चलना चाहिए। अपना जो कर्म है उसमें भी गुरु की अपेक्षा है, वहां भी बढ़िया से हो, अच्छाई हो, नैतिकता हो, स्वातंत्र हो, तो वह आप वहां उन्नति करेंगे। जिस किसी कार्य में आप पूर्ण दायित्व के साथ, पूर्ण सद्भाव के साथ लगेंगे, पूर्ण चेतना के साथ लगेंगे और नैतिकता से लगेंगे, वो कार्य उन्नति पर जाएगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी। और जब यह नहीं होगा तो असफलता होगी। तो गुरु का मतलब ही यह है कि वह आपको सतपथ पर ले चले, धर्म में ले चले, आपका जीवन प्रकाश में कर दे, आपके इस जीवन को उन्नत करे और परमार्थ जीवन को उन्नत करे। बस इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद गुरुजी, बहुत ही सुंदर ओजपूर्ण वाणी से धन्य हो गए गुरुजी हम लोग। आपने इतना सुंदर आपने व्याख्यान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको कोटि कोटि प्रणाम है। भारतीय ज्योति संस्थानम ट्रस्ट द्वारा आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव के इस कार्यक्रम के समापन पर मैं आचार्य धीरज दुबे जी, जो कि संस्थान के राष्ट्रीय प्रमुख हैं, उनसे मैं स्वागत। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः गुरुजी। आप सभी लोगों को शाभार। आज अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आज भारतीय ज्योति संस्थानम ट्रस्ट के तत्वाधान में जो यह गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे परम आदरणीय सद्गुरु श्री भक्ति पुत्र रोहितम जी हम लोगों के बीच में उपस्थित है। मैं आपका साष्टांग
दंडवत वंदन अभिनंदन करता हूँ। बड़े भैया कृष्णानंद जी हम लोगों के बीच में बहुत ही सुंदर ओजपूर्ण वाणी से आप लोगों ने हम लोगों को आशीर्वचनों से मंत्रमुग्ध कर दिया। हम लोग निश्चित ही आज परम सुकून को प्राप्त किए कि आपका आशीर्वाद हम लोगों को बहुत ही सुंदर मिला। इस कार्यक्रम में आपने अपना अमूल्य समय दिया है, इसके लिए मैं पूरे भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपने आशीर्वचन से हम लोगों को इतना गदगद कर दिया है, शब्दों का अकाल सा पड़ गया है। मैं कह नहीं पा रहा हूं अपने हृदय की बात को। मैं अपने भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट के, आप चलिए आ रहे हैं, भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय अंबिकेश दुबे जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हम लोगों के बीच में उपस्थित हमारे दीनदयाल जी, आचार्य दिव्येंद्र जी, प्रतिभा प्रदर्शन समिति के जो भी सदस्यगण, जिन लोगों ने इतना सुंदर कार्यक्रम दिया, उन सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का कि आप लोगों ने इतना सुंदर कार्यक्रम की कार्य योजना इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बना करके सभी गुरुओं के चरणों में आप लोगों ने जो अपना यह स्नेह वचन से पुष्पांजलि अर्पित की है, इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, आभार। और साथ ही साथ हमारे शिक्षा समिति के जितने भी सदस्य हैं, सब लोगों को मैं अपनी तरफ से सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, जो हमारे छोटे हैं सबको शुभ आशीर्वाद, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए आप एक बार पुनः आचार्य भक्ति पुत्र रोहतम गुरु जी के श्री चरणों में मैं प्रणाम करते हुए सबको बार बार साधुवाद, नमन, नमो नमः। धन्यवाद गुरुजी। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद आपकी इस ओजपूर्ण वाणी से, जिससे कि हम सभी जितने भी सहभागी हैं सभी हम अनुग्रहित हुए। इसी के साथ इसके समापन की ओर चलते हुए मैं सुनीता जी से आग्रह करूंगी कि वह आए और शांति मंत्र से इस आज के आयोजन का अंतिम समापन करें। धन्यवाद। सुनीता जी आए आप और शांति मंत्र करें प्लीज। सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदा ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनर्मिलामः। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम। धन्यवाद। सभी को राधे राधे। राधे राधे। सभी को राधे राधे, शुभ रात्रि। श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे।